साथियों नमस्कार। आज हम सीखेंगे बेसिक चीज़ें जो हमारे बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो बेसिक चीज़ है वो है हमारा वॉलेट क्रिएट कैसे करें। ठीक है, तो आज हम वॉलेट क्रिएट कैसे करें। प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जा कर के आप सर्च करेंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। बिटगेट आप यहाँ पर आप टच करिए, बिटगेट वॉलेट आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए बिटगेट वॉलेट दिया हुआ है क्रिप्टो बिटकॉइन। तो इसको ये मेरा अपडेट नहीं है, यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। मेरा यहाँ पर अपडेट मांग रहा है तो मैं अपडेट कर देता हूँ। ये अपडेट हो रहा है, इसी तरह से आपका ये इंस्टॉल होगा। बिटगेट वॉलेट सबसे बढ़िया वॉलेट है हमारे ओरिजिन के लिए, एलजीएनएस के लिए, जो बहुत ही फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन होता है और बहुत ही स्मूथ चलता है। तो इसलिए अधिकतर हम, और यहाँ पर जो स्लीपेज चार्ज भी लगते हैं वो बहुत ही कम लगते हैं अदर वॉलेट से। तो ये सबसे बेस्ट वॉलेट माना जाता है जिसमें हम, और ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। देखिए ये ओपन अप हमको करना है, तो मेरा यहाँ पर वॉलेट जो है वो बन चुका है और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। तो जब जैसे ही ओपन आप करेंगे तो ये सबसे पहले इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। ये नया वॉलेट जो क्रिएट होता है उसका यहाँ पर स्टार्ट नाउ दिख रहा है। स्टार्ट नाउ को हम टच करेंगे और यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों दो चीज़ें, एक क्रिएट वॉलेट और नीचे इंपोर्ट वॉलेट। तो हमको क्रिएट करना है, नया वॉलेट बनाना है, तो हमको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो क्रिएट वॉलेट पे टच करेंगे हम। यहाँ पर आपको सेट योर 6 डिजिट पिन कोड मांग रहा है, तो आप अपने हिसाब से, आप अपने सुविधा के हिसाब से आप 6 अंक का डिजिट आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। फिर सेम वही कंफर्म योर पिन कोड 1 2 3 4 5 6। देखिए ये क्रिएटिंग वॉलेट हो रहा है और इसी तरह से ये आपका वॉलेट हो गया सक्सेसफुली क्रिएटेड। देखिए ये वॉलेट आपका क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे नीचे में, नीचे साइड वॉलेट दिख रहा है, डिस्कवर के बाजू में आप वॉलेट देख रहे हैं नीचे। तो उसको हम सबसे पहले टच करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे टॉप पे आप देखेंगे ब्लैक सर्कल दिख रहा है। इस ब्लैक सर्कल को आप टच करेंगे जिसमें 4 वाइट डॉट दिख रहे हैं। इसे टच करेंगे तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्लॉकचेन नेटवर्क सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो ओरिजिन एलजीएनएस है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे चलता है, तो हमें पॉलीगॉन को टच करना है। तो ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से ये हमारा कनेक्ट हुआ। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब यहाँ पर 3 चीज़ें दिख रही हैं आपको, पोल, यूएसडीटी, यूएसडीसी। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। क्या क्या ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पोल के साइड में जो 00 दिख रहा है उसके ऊपर में एक प्लस का साइन दिख रहा है सर्कल पे, इसे हम टच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ऊपर में टोकन नेम और कॉन्ट्रैक्ट जो सर्च करने बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें टच करना है और यहाँ लिखना है डाई, DAI सॉरी, डाई। अब देखिए 3 डाई है, लेकिन हमें सबसे टॉप पे जो डाई दिख रहा है उसे हमें लेना है। इसे प्लस साइन जो है इस पर टच कर देना है, तो ये आपका ये ऐड हो जाएगा। ठीक, ये ऐड हो गया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ जो हमने लिखा था डाई, इसे डिलीट करना है और उसके बाद फिर यहाँ पर लिखना है हमें LGNS। देखिए ये LGNS टोकन हमारा आ चुका है। यहाँ पर फिर से इसे प्लस ऐड जो है उसे टच करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक, ऐड हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये LGNS आया। अब LGNS को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो ये ऐड हो चुका है हमारा। अब तीसरा, फिर इसे हम डिलीट करेंगे। अब तीसरा जो हमें सर्च करना है वो SLGNS। तो ये देखिए यहाँ पर अब लिख रहे हैं, तो यहाँ पर नो डाटा फाउंड दिखा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इसका एड्रेस कॉपी करना होगा। तो एड्रेस हमें कहाँ मिलेगा, तो एड्रेस के लिए मैं आपको ग्रुप में एड्रेस सेंड कर दूंगा, उसे आप कहीं सेव कर लीजिएगा। तो एड्रेस सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। पहले इसको हम कर लेते हैं मिनिमाइज़। हम आ गए अपने इस जगह पे।
तो एड्रेस के लिए हम यहाँ पर एक बिटगेट वॉलेट ओपन किए। एड्रेस कहाँ से मिलता है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए वॉलेट में गए, यहाँ आप एस एलजीनेस में जाएंगे और एस एलजीनेस के नीचे देखिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिख रहा है आपको, टोकन नेम के नीचे कॉन्टैक्ट एड्रेस। तो यहाँ पर ये कॉपी का साइन दिख रहा है, इसे हम कॉपी कर लिए। अब फिर से इसको मिनिमाइज करके हम फिर गए हम कहाँ, अपने दूसरे वॉलेट पे जहाँ पर हम नया वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर जो टोकन सर्च नेम है यहाँ पर हम कर दिए पेस्ट। तो ये देखिए पेस्ट किए तो आपका एस एलजीनेस भी आ गया है। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे हम यहाँ पर कर दिए ऐड। अब ये हम पूरा बैक हो जाएंगे। तो बैक होंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब आप कितने क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। पोल हो गया, यूएसडीटी हो गया, यूएसडीसी, डाई, एलजीएनएस और एस एलजीएनएस, ये चीज़ें आपके पास आ गई हैं। और इसी तरह से आपको यहाँ पर कंप्लीट इतने सारे जो टोकन है उसको ऐड करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारा पोल ऐड करना। तो पोल दिया हुआ है जहाँ पर 00 है, तो पोल को हमें, पोल में कुछ पॉइंट हमें डालना रहता है। तो यहाँ पर पोल को पहले हम टच करेंगे क्योंकि पोल से ही सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो पोल में हमें ट्रांजैक्शन फीस, जिसे हम गैस फीस भी कहते हैं, तो उसे हमें डालना पड़ता है। तो डालने के लिए हमें इसमें ऐड करने के लिए यहाँ पर हमने पोल को टच किया और नीचे में रिसीव दिख रहा है और ट्रांसफ़र दिख रहा है। तो हमें पोल रिसीव करना है। तो पोल रिसीव करने के लिए रिसीव पे टच करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले अलाउ मांगेगा, हो सकता है कुछ लोग को ना मांगे क्योंकि वो ऑलरेडी अलाउ कर चुके होंगे। तो मैंने नहीं किया था तो मैंने अलाउ कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ें आपके मांगेंगी बैकअप नाउ। तो बैकअप नाउ को हमें टच करना है। इसका जो सीट फेस जो पास की है उसे हमें यहाँ पर क्या करना है, बैकअप करना है। तो यहाँ पर जो मैंने पिन कोड डाला था शुरू में वो पिन कोड मैं यहाँ डाल दूँगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बैकअप सीट परहेज आ गया है। तो इसे मैं बीच में जो दिख रहा है ब्लर दिख रहा है, आई बना हुआ है, उसे मैं टच किया तो ये ओपन हो गया। अब इसे क्या करिए आप, या तो आप किसी डायरी में लिख लीजिए, ठीक है, या इसे स्क्रीनशॉट अभी फ़िलहाल आप ले लीजिए, ठीक, और एक डायरी में भी लिख लीजिए क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है दोस्तों कि अगर आप इसे किसी भी कारण से मिस कर दिए, गुमा दिए, यानी कि या अगर मिस हो गया आपसे ये जो 12 की हैं, तो आपके वॉलेट में जितना भी पैसा होगा वो कभी भी आपको नहीं मिल पाएगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये किसी के भी हाथ में नहीं लगना चाहिए, किसी के पास भी नहीं जाना चाहिए। अगर वो ये की ऐड करके वो आपका वॉलेट ओपन कर सकता है और उस आपके वॉलेट में जितना भी आपका टोकन होगा वो सारा टोकन क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी आपका मोबाइल ख़राब हो गया या मोबाइल फॉर्मेट हो गया या मोबाइल चोरी हो गया तो आप बिटगेट वॉलेट तो डाउनलोड कर लोगे, लेकिन जो वॉलेट बना रहे हैं उस वॉलेट में आप जो अपना वॉलेट बना रहे हैं वो वॉलेट को ऐड करने के लिए आपको ये बैकअप जो 12 की हैं ये आपको डालना ज़रूरी है, तभी आपका ये वॉलेट ओपन होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप ऊपर भी दिया हुआ है, देखिए बैकअप सीट फेस के नीचे राइट डाउन राइट लिखा हुआ है, डिजिटल कॉपी कट लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट भी कट लिखा हुआ है। मतलब ये यही दर्शाना चाह रहा है कि आपको कहीं लिख लेना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट डिजिटल कॉपी, क्योंकि अगर आपका कभी मोबाइल हैक भी हुआ तो हैक हो गया और उसमें ये चीज़ें दिख गई तब भी आपका टोकन क्या हो सकता है, पूरी तरह से ज़ीरो हो सकता है, कोई आपका टोकन चुरा सकता है। और ऐसे केसेस पहले भी कई बार हुए हैं दूसरे कंपनियों में। तो ये चीज़ें आप संभाल के समझिएगा गंभीरतापूर्वक कि इसको आपको अपने मोबाइल पे नहीं रखना है, कहीं लिख के रखना है। तो अभी फ़िलहाल इसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने गैलरी में, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मेरा। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया। अब यहाँ पर 12 की दिख रहे हैं और यहाँ पर मेरा
ये ओपन है। तो अब इसको फिर से मैं अपने वॉलेट में आ गया और नीचे बैकअप सीट फेस दिया हुआ है, इसे मैं टच कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्विज बोल रहा है, बैकअप क्विज। तो क्विज में यहाँ पर नंबर 4, नंबर 11, नंबर 2 दिया है। हो सकता है आपके में दूसरा नंबर दिया होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, जो नंबर 4 का जो वर्ड है उसे हमें टच करना है। तो नीचे सारे वर्ड दिए हैं लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं दिया है। तो यही क्विज है कि नंबर 4 पे कौन सा वर्ड था। तो उसको हमको चेक करने के लिए फिर से हमें ये मिनिमाइज़ करके फिर हमारे इस पे आना है गैलरी पे। तो नंबर 4 का जो है देखिए यहाँ पर दिख रहा है लिमिट। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर लिमिट को टच कर दूँगा। फिर नंबर 11 पे फिर मैं जा कर के देखता हूँ ग्लूम। फिर मैं नंबर 11 पे मैं ग्लूम पे चला गया, ग्लूम टच कर दिया। और नंबर 2 पे क्या है देख सकते हैं फिर से रडार। तो ये रडार, ये हो गया मेरा क्विज कंप्लीट और मैं इधर कंफर्म कर लिया। देखिए ये हो गया बैकअप सक्सीड। अब इसे क्या करेंगे, अब पोल हमें लेना है, रिसीविंग एड्रेस हो गया ये। तो इसका या तो हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बारकोड का, या नीचे देखिए एड्रेस दिया हुआ है, इसके साइड में कॉपी का ऑप्शन है, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। तो एड्रेस कॉपी हो जाएगा। अब एड्रेस कॉपी हुआ तो इसे हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले या तो आप अपने सीनियर को भेज दो, या आपके पास अगर पोल है तो आप यहाँ पर जा कर के क्या कर सकते हैं, पोल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पोल मेरे पास यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर है, तो कुछ पोल मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर ट्रांसफ़र करता हूँ। तो ट्रांसफ़र दूसरे उसमें आया, मैं ट्रांसफ़र किया क्योंकि वहाँ का मैंने रिसीव किया है। तो यहाँ पर मैं रिसीविंग एड्रेस पे मैं ये एड्रेस डाल दूँगा जो मैंने कॉपी किया नए वॉलेट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं 0.1 डाल देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, और आप लोग डालिएगा 0.2, ठीक है, 0.2 डालिएगा। तो यहाँ पर मैं और चेक करने के लिए मैं और भी कम एक बार करके देखता हूँ, 0.01 मैं कर देता हूँ, ताकि बस ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि ये मैं क्या एक डमी वॉलेट बना रहा हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा रखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप रखेंगे 0.2, ठीक है। कितना रखेंगे ये मैं लिख के दिखा देता हूँ, 0.2 ये आपका रहेगा। ये आप किसी भी एड्रेस अगर बनाते हैं, वॉलेट बनाते हैं, तो इतना आपको पोल डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल 0.01 डाल देता हूँ और इसको कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। कंफर्म किया, देखिए ये मैं सेंड कर दिया, ये सेंड हो रहा है। और ये मैं यहाँ पर रिसीविंग वाले पे मैं अपने जो नए वॉलेट बना रहा हूँ वहाँ पर चला गया। देखिए यहाँ पर आ गया मेरा 0.01, ठीक। ये देखिए 0.01 आ गया, मैं बैक कर दिया तो पोल पे 0.01 दिखा रहा है। अब मुझे यहाँ से ये इतना काम हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, अपना जो ओरिजिन का वेबसाइट है उससे हमें इसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करना है तो आप जैसे आप अगर किसी व्यक्ति के में ये वॉलेट ऐड कराया और उसको आप अपने रेफरल लिंक से ऐड कराना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपना रेफरल लिंक ले लेना है। तो रेफरल लिंक कहाँ से निकलता है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक डमी वॉलेट है मेरे पास, तो इस डमी वॉलेट पे गया और मैं इसका सबसे पहले रेफरल लिंक निकाल लेता हूँ, और इसी रेफरल लिंक से मैं एक वॉलेट क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो रेफरल लिंक कहाँ से निकलता है तो ये मैं बता दे रहा हूँ। इसको हम गए, इसका वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, साइन बाय वॉलेट। देखिए ये आ गया। तो अब ये देखेंगे ये 00 है सब, ये डमी वॉलेट है मेरा। तो यहाँ पर देखिए रेफर और रेफरल लिंक, तो ये रेफरल लिंक है, तो ये रेफरल लिंक को मैंने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करके मैं फिर से ये गया अपने नए वॉलेट जो बना रहा हूँ यहाँ पर सॉरी। अब यहाँ पर देखिए सब ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, 0.01 और ये पूरा दिया हुआ है। अब नीचे देखेंगे वॉलेट के साइड में डिस्कवर है, तो डिस्कवर टच करेंगे डिस्कवर को, और ऊपर एंटर डेप नेम और URL सर्च पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जो कॉपी किया है उस कॉपी को मैं यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट, उस लिंक को। ये रेफरल लिंक है, तो जैसे ही पेस्ट किया तो विजिट लिंक दिख रहा है, तो विजिट लिंक को मैं टच करूँगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा यू आर विजिटिंग अ थर्ड पार्टी वेबसाइट,
यानी कि आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आप एंटर कर रहे हैं, तो इसके लिए एंटर आपको करना होगा। नीचे एंटर दिया है। अब ये ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पर आया ये कनेक्ट वॉलेट, नीचे दिख रहा कनेक्ट वॉलेट, तो इसे टच करेंगे क्योंकि आप वॉलेट से वेबसाइट को कनेक्ट कर रहे हैं। तो किस उस पे कर रहे हैं, बिटगेट पे कर रहे हैं, तो बिटगेट को टच करेंगे और यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट आया, कनेक्ट वॉलेट कर लिए। अब यहाँ पर ज्वाइन मांग रहा है, ज्वाइन लिखा हुआ है, तो इसे ज्वाइन को टच करेंगे। ये सब दोस्तों क्या है, अगर नेटवर्क सही है तो ये प्रॉपर ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर आप सही नेटवर्क में नहीं है तो ये डायरेक्ट भी आपका डायरेक्ट ज्वाइन आ सकता है। तो घबराने की बात नहीं है, आप उसको करके आगे बढ़ जाइएगा और बाद में इसको फिर से वो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं ज्वाइन किया और अपना पासवर्ड डाला। अब थोड़ा देर वेट करना है, फिर टच नहीं करना है, अपने आप वो हो करके पेंडिंग लिखा करके आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पर साइन बाय वॉलेट को हम टच करेंगे, फिर सिग्नेचर, फिर यहाँ पासवर्ड मांग रहा है जो मैंने शुरुआत में डाला था। तो ये देखिए ये हो गया पूरी तरह से मेरा एक वॉलेट तैयार। देखिए यहाँ पर ये वॉलेट तैयार हो चुका है। ठीक, यहाँ पर देखिए स्टेक 3 लाइन को हम टच किए तो यहाँ पर स्टेक, करेंट स्टेक यहाँ पर 0 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका जो वॉलेट है ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। डैशबोर्ड में देख सकते हैं अभी रेट है $11.60 चल रहा है। ठीक है, ये इनवाइट में जाएंगे तो इनवाइट में आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, वॉलेट क्रिएट करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वॉलेट कैसे बनाना है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। तो 100% है कि इससे आप वॉलेट बनाना सीख सकते हैं। और दोस्तों ओरिजिन LGNS में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है वॉलेट क्रिएट करना। तो वॉलेट क्रिएट करना अगर आपको आ जाएगा तो आप अपना पहला स्टेप पार कर चुके रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे मैं और भी वीडियो लेकर के आऊँगा। और वीडियो कौन सी वीडियो, जहाँ पर ये तो अभी एक फ्रेश वॉलेट आपने बनाया है। अब वॉलेट के अंदर अगर आपको नया वॉलेट बनाना है तो कैसे हमें वो बनाना है, तो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं, थैंक यू।